स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने वाले हैं न्यू टॉपिक वैलेंसी शेल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये टॉपिक हमारे प्रीवियस टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही रिलेटेड है। क्या कहना चाहता है टॉपिक समझते हैं। एक एग्जांपल लेता हूं, प्रीवियस टॉपिक पे ही चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर एग्जांपल मैंने लिया क्लोरीन। 17 पे मेरा क्लोरीन आता है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 287। और अगर मैं शेल्स की बात करूं तो पहले शेल को के कहते हैं, सेकंड वाले को एल और थर्ड वाले को एम शेल कहते हैं। तो हमारा टॉपिक है वैलेंस शेल। वैलेंस शेल का मतलब क्या होता है आउटर मोस्ट शेल। तो एम इज द आउटर मोस्ट शेल, तो इसी क्या कहेंगे वैलेंस शेल। वैलेंस शेल क्लियर है पॉइंट। आउटर मोस्ट शेल को क्या कहते हैं वैलेंस शेल। और आउटर मोस्ट शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में जितने भी नंबर ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ध्यान दीजिएगा पॉइंट में, वैलेंस शेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल को कह रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल, और जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उन्हें क्या कह रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पॉइंट क्लियर है। इन्हीं दो टॉपिक से एक नया टॉपिक निकल के आता है वैलेंसी। वैलेंसी। और अगर वैलेंसी की डेफिनेशन की मैं बात करूं तो देखिए वैलेंसी बहुत सिंपल टर्म्स में बोलूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज गेन और शेयर बाय एन एटम ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। मींस किसी एटम ने इलेक्ट्रॉन दिए या लिए या शेयर किए तो उसकी वजह से जो उस पे चार्ज आ गया वो उसकी क्या कहलाती है वैलेंसी। और अगर इसकी डेफिनेशन बोलूं तो द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट विद द एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट। क्लियर, यानी कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी का क्या मतलब है, एक एटम है वो दूसरे के साथ कंबाइन होना चाहता है तो या तो वो उसको इलेक्ट्रॉन देगा या उससे इलेक्ट्रॉन लेगा या दोनों आपस में शेयर करेंगे और तब जाके क्या होंगे कंबाइन होंगे और एक फॉर्मूला बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे। क्लियर। तो वैलेंसी कैसे कैलकुलेट की जाती है मैं आपको सिखाने वाला हूं, क्योंकि हमारे सिलेबस में 1 to 20 एलिमेंट्स हैं और उन्हीं की वैलेंसी हमें आनी चाहिए। क्लियर। तो एक छोटा सा रूल है जिसे आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, वो रूल होता नहीं, वो ट्रिक कहते हैं उसे। ट्रिक है एक हमारी, मैंने जो एक ट्रिक बना रखी है, सब अलग अलग तरीके से इसे लर्न करते हैं। और मैं आपको एक ट्रिक देता हूं। अगर आउटर शेल में 1 2 3 4 5 6 7 भाई देखिए, अगर आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है यानी आउटर शेल कंप्लीटली फिल्ड है तो वो ना इलेक्ट्रॉन देगा ना वो इलेक्ट्रॉन लेगा। क्यों? क्योंकि उसका आउटर शेल ऑलरेडी कंप्लीटली फिल्ड है तो वो क्यों लेना चाहेगा। मान लीजिए अगर मेरे पास सब कुछ है, कार है, बंगला है, गाड़ी है, माँ है, सब कुछ है, तो मैं क्यों अर्न करना चाहूंगा। अर्न कौन करना चाहेगा जिसके पास ये सब कुछ नहीं होगा। तो देखिए जिसका आउटर शेल ऑलरेडी फिल है यानी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो नॉन रिएक्टिव है तो उसकी वैलेंसी तो क्या हो गई 0। लेकिन जिसका आउटर शेल कंप्लीटली फिल्ड नहीं है वो क्या करेगा, एफर्ट्स करेगा कि मैं भी आउटर शेल में क्या बना लूं स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो वो या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो जनरल पॉइंट कह रहा हूं मैं, जनरली अगर आउटर शेल में 4 से लेस इलेक्ट्रॉन है, जनरली कह रहा हूं यानी एक्सेप्शन आने वाला है, यहाँ पे अगर 4 से लेस इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा, जनरली वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज। और लूज करने पे कौन सा चार्ज ले लेगा, पॉजिटिव चार्ज ले लेगा। 4 या 4 से ज्यादा है, 4 या 4 से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और गेन करने पे वो चार्ज ले लेगा नेगेटिव। यस, मैं जनरली क्यों कह रहा हूं, जैसे 4 वाला है तो कार्बन जो है वो शेयर भी करेगा, लेकिन जनरल पॉइंट की हम बात कर रहे हैं तो जनरली ऐसा होगा अगर 4 से लेस इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और पॉजिटिव चार्ज लेगा, और 4 या 4 से ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कौन सा चार्ज लेगा, नेगेटिव चार्ज। अब क्वेश्चन ये माइंड में आता है कि सर लूज करेगा, ठीक है हमने मान लिया आपकी बात, पर वैलेंस शेल से कितने इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा। तो वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो सारे लूज कर देगा। तो देखिए अगर 3 है तो वो 3 लूज कर देगा, 2 है तो 2 लूज कर देगा, 1 है तो 1 लूज कर देगा। लेकिन जब वो गेन करेगा तो वो इतने गेन करे कि जो उसका आउटर मोस्ट शेल है, वैलेंस शेल है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो यहाँ देखिए 7 है तो ये कितने गेन करे, 1 इलेक्ट्रॉन, ये 6 है तो ये 2, ये 5 है तो ये 3 और ये 4 है तो 4, या फिर 4 शेयर भी कर सकता है। क्लियर। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लूजिंग और गेनिंग की। अब मैं इसको एक एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करता हूँ।
देखना आपको 2 मिनट में वैलेंसी कैलकुलेट करना आ जाएगा 1 to 20 एलिमेंट्स का। फॉर एग्जांपल मैंने लिया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है। अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 2,6 कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2,6 होगी यहाँ पे। अब देखिए ये जो हमने एक ट्रिक बनाई है उस ट्रिक से समझते हैं। आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 6, तो ये क्या करेगा गेन करेगा। कितने गेन करे कि 8 बन जाए 2। तो ध्यान दीजिएगा ऑक्सीजन ने 2 गेन किए और गेन करने पे साइन क्या आता है नेगेटिव साइन आता है। तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई 2 माइनस। क्लियर है पॉइंट। यहाँ पे वैलेंसी फॉर एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिया सोडियम Na 11 पे आता है। कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 281। अब आउटर शेल में क्या आ गया 1, तो क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन लूज। कितने लूज करेगा जितने आउटर शेल में। तो कितने हैं इसके आउटर शेल में 1 है, तो ये कितने लूज कर देगा 1 ही लूज करेगा। तो Na ने 1 लूज किया और लूज करने पे साइन क्या आता है प्लस। अब देखिए 1 को हम लिखते नहीं है तो इसकी वैलेंसी के लिए हम क्या लिख देंगे प्लस साइन लगा देंगे। समझ में आया आपको क्या कहना चाह रहा हूं मैं वैलेंसी। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने क्लोरीन ले लिया 17 नंबर का। कॉन्फ़िगरेशन है 287। आउटर शेल में 7 है। तो ट्रिक क्या कह रही है कि भाई आउटर शेल में 7 है तो वो क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब एक इलेक्ट्रॉन गेन करा दो उसको। तो क्लोरीन के लिए बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैं इसका सिंबल लिख रहा हूँ। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और गेन करने पे साइन -1। 1 क्यों गेन कर रहा है भाई 7 ऑलरेडी है 8 उसे फॉर्म करने हैं तो Cl 1 माइनस। तो 1 को हम लिखते नहीं है ना तो क्या लिख दूं Cl माइनस। तो ये इसकी क्या हो गई वैलेंसी हो गई है। और एलिमेंट्स की हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। ये ट्रिक मैंने ये लिखी रहने के लिए क्योंकि ये हमारे काम में आने वाली है। एग्जांपल लेते हैं और हम फॉर एग्जांपल हम ले लें फास्फोरस ले लें। फास्फोरस 15 पे आता है। कॉन्फ़िगरेशन लिखा क्या लिखूंगा 285। 15 पे आता है तो हमारा क्या हो गया 285। क्या करेगा ये 5 है तो ट्रिक क्या कहती है 5 है तो इसे क्या करना है गेन। कितने गेन करे 8 बन जाए 3 गेन करेगा तो 8 बन जाएगा। तो फास्फोरस 3 गेन कर रहा है तो साइन माइनस। तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई 3 माइनस इसकी क्या हो गई है वैलेंसी हो गई है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। मान लीजिए मैंने लिया एल्यूमिनियम 13 पे आता है। कॉन्फ़िगरेशन लिखूं 283। क्या करेगा ये लूज करेगा। कितने लूज करेगा जितने आउटर शेल में होते हैं। तो कितने हैं 3 हैं। तो देखिए एल्यूमिनियम में लूज किए 3 और लूज करने पे साइन प्लस तो 3 प्लस। यहाँ पे इसकी वैलेंसी आ गई है। क्लियर है पॉइंट आप लोगों के माइंड में कि वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे 1 to 20 एलिमेंट्स की। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये तो हुई हमारी नॉर्मल वैलेंसीज, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। अब वो वेरिएबल वैलेंसी क्यों शो करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल आयरन की बात करते हैं Fe, ये 2+ शो करता है और 3+ शो करता है। तो ध्यान दीजिएगा जब वेरिएबल वैलेंसी शो करता है कोई एलिमेंट तो उसकी जो लोअर वैलेंसी होती है उसके लिए सफिक्स यूज किया जाता है अस, और जो हायर होता है उसके लिए यूज किया जाता है इक। फॉर एग्जांपल ये है हमारा फेरस और ये है हमारा फेरिक। क्लियर है पॉइंट। ऐसे ही हम ले सकते हैं और भी। कॉपर के लिए ले सकते हैं, कॉपर भी वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। टिन के लिए ले सकते हैं, टिन भी 2+ और 4+ शो करता है। लेड के लिए ले सकते हैं। तो कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो वेरिएबल वैलेंसी शो करेंगे तो उसमें जो लोअर वैलेंसी होगी उसे अस कहेंगे और जो हायर वैलेंसी होगी उसे क्या कहेंगे एक कहेंगे। तो आई होप आपको वैलेंसी कैलकुलेशन आ गया होगा कि किस तरीके से हमें वैलेंसी कैलकुलेट करनी है। तो वैलेंसी कैलकुलेशन में किसका रोल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से जब हम वैलेंसी निकालते हैं तो कौन सा शेल पार्टिसिपेट करता है वैलेंस शेल पार्टिसिपेट करता है। और कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं कौन से करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है वैलेंसी। और नेक्स्ट टॉपिक पे अब हम मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ एटम एग्जिस्ट। एटम एग्जिस्ट कैसे करता है। देखिएगा हाउ एटम एग्जिस्ट। एटम एग्जिस्ट कैसे करता है। तो एटम जो है
वो 2 पार्ट में एग्जिस्ट करता है, या तो वो आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा या वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में करेगा, ठीक है, या तो वो आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा या वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अब आयन जो होते हैं, आयन का क्या मतलब है, an atom having a charge either positive or negative by losing or gaining the electron, मीन्स एक एटम के ऊपर अगर कोई चार्ज आ गया है इलेक्ट्रॉन लूज करने पे या गेन करने पे, तो उसे क्या कह देंगे, आयन कह देंगे। जैसे हमने वैलेंसी की थी, एल्यूमिनियम से Al3+ बना था, तो एल्यूमिनियम तो एटम था लेकिन Al3+ क्या है, आयन है। ऑक्सीजन तो एटम है लेकिन O2- क्या है, आयन है। क्लियर? तो एक एटम पे जब चार्ज आ रहा है, क्लियर, एक एटम पे जब पॉजिटिव, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ रहा है बाय लूजिंग और गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, उसे क्या कहेंगे, आयन कहेंगे। आयंस एग्जांपल लिख देता हूं मैं यहाँ पे। आयन का एग्जांपल हम लेंगे तो Na+, Mg2+, O2-, Cl-, etc। आयंस देखिए, अब यहाँ पे हमने लिया आयंस, पॉजिटिव आयन बने और नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन कब बनते हैं, जब इलेक्ट्रॉन लूज किए जाते हैं। नेगेटिव आयन कब बनते हैं, जब इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं। तो आयंस हमारे 2 टाइप के हो गए हैं, 2 टाइप ऑफ आयन, कैटायन और एनायन। कैटायन और एनायन। कैटायन क्या होते हैं, कैटायन का मतलब देखिए, कैट मींस होता है कैथोड और आयन मींस आयन, यानी कैथोड एक नेगेटिव टर्मिनल है और उस पे आने वाले आयन, तो नेगेटिव पे कौन अट्रैक्ट होगा, अपोजिट चार्जेस में अट्रैक्शन होता है, तो नेगेटिव पे कौन अट्रैक्ट होने वाला है, हमारा पॉजिटिव आयन। तो यानी पॉजिटिव आयन को हम क्या कहेंगे, कैटायन, मींस आयन हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज नोन एज कैटायन। ये एक और डेफिनेशन बोल सकते हैं, आयंस अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कैथोड टर्मिनल नोन एज कैटायंस। तो एग्जांपल लिख दूं यहाँ पे, अब इसके लिए मैं एक्सप्लेनेशन लिखूंगा यहाँ पे कि आयंस फॉर्म बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, लिख देते हैं आयंस फॉर्म बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन लूज करके बने हुए होते हैं, तो एग्जांपल लिख रहे हैं यहाँ पे Na+ और Mg2+, Al3+, etc। एनायन, ध्यान दीजिएगा, एनायन क्या है, एनायंस आर दी नेगेटिवली चार्ज आयन, या फिर और बोल सकते हैं आयंस अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एनोड। एनोड क्या होता है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव पे कौन आएंगे, नेगेटिव आयन, यानी आयन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एनोड नोन एज एनायंस। ठीक है, यानी एनायन यानी नेगेटिव चार्ज कब आएगा, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। तो आयंस फॉर्म बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। क्लियर? एग्जांपल लिख देते हैं N3-, O2-, Cl-, etc। तो ये हमारे आयन हो गए, कैटायन और एनायन। तो आयन का मतलब क्या हो गया, अगर किसी एटम पे चार्ज है, और चार्ज कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया है या फिर इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया है, तो उसे हम क्या कहेंगे, आयन। आयंस हमारे 2 टाइप के हैं, कैटायन और एनायन। कैटायन मतलब पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं, जो कि कहाँ ट्रैप होते हैं, कैथोड पे। और कैसे बनते हैं, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी शेल से इलेक्ट्रॉन लूज करके। एनायन कैसे बने होते हैं, एनायन फॉर्म बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन इन वैलेंसी शेल। वैलेंसी शेल में इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे, गेन कर लेंगे। क्लियर है पॉइंट? तो हमारे कहलाएंगे नेगेटिव आयन, एनायन कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एटम जो है वो सेकंड पॉइंट, किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में। अब मॉलिक्यूल क्या होता है उसको हम समझते हैं।